हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वजाटेक कंप्यूटर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के क्या एडवांटेज है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की परिभाषा करा दी है, आपको मैंने कंप्यूटर के जो बेसिक डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इनके बारे में बता दिया है। मैंने आपके कंप्यूटर के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, ये सब चीज़ें क्लियर करा दी है। तो आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और उन वीडियो से आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की। इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताऊं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, कंप्यूटर आखिर हम क्यों यूज़ करें। तो ऐसे तो कई सारे फ़ायदे हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ कॉमन चीज़ों को मेंशन कर रखा है। The increased popularity of computer has proved that it is very powerful tool. कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी को जिस तरह से बढ़ी है कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी, उसने ये प्रूव कर दिया है कि कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल टूल है। द पावर एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस पॉपुलर टूल आर मेनली ड्यू टू इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसकी पॉपुलैरिटी इन सब चीज़ों की वजह से है, जिसको हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग क्या होती है, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और टास्किंग। मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, टास्किंग मतलब होते हैं काम। कंप्यूटर एक बार में एक से ज़्यादा कामों को कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा काम घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ये एक मेन एडवांटेज है। ए पर्सन कैन डू मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक व्यक्ति बहुत सारे काम और बहुत सारे क्रियाओं को कर सकता है और कैलकुलेशंस को भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जिसे हमें मैनुअली करने में 1 से 2 मिनट लगेगा, कंप्यूटर उसे कुछ ही सेकंड्स में करके दे सकता है आपको। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वर्क 1 सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स या मिलियंस ऑफ वर्क को ये कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर इतना ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा समय बचाता है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और आज के डेट में देखा जाए तो समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कंप्यूटर ने हमारा समय बचाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, मल्टीटास्किंग। क्यों? क्योंकि ये एक बार में एक से ज़्यादा काम कर लेता है एंड इसी वजह से कंप्यूटर इतना ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी बात करें स्पीड की, तो जो काम करने में हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, वो काम कंप्यूटर कुछ ही सेकेंड्स में कर सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे लिखा है नाउ द कंप्यूटर इजंट जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर केवल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, ये बहुत सारे काम करता है जो ह्यूमन लाइफ से जुड़े होते हैं। ठीक है, नाउ एज कंप्यूटर हैज़ अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में इसका बहुत अहम रोल हो गया है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज देयर इनक्रेडिबल स्पीड। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा अगर इसकी कोई एडवांटेज है तो वो है इसकी स्पीड, क्योंकि स्पीड ही मैटर करती है। अगर कोई काम जितना समय हमें करने में लग रहा है उतना ही समय कंप्यूटर को भी करने में लगे, तो फिर हम कंप्यूटर का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उतने देर में हम खुद से वो काम कर लेंगे। बट हम कंप्यूटर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे टास्क को कुछ ही सेकंड में करके हमें दे देता है, विच हेल्प्स ह्यूमन टू फिनिश देयर वर्क इन अ फ्यू सेकंड। जो मनुष्य की मदद करता है किसी काम को कुछ ही सेकंड में ख़त्म करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर का ये एडवांटेज है। अब अगर हम बात करें तो कॉस्ट, स्टोरेज, ह्यूज, मतलब इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट और इसके में जो डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बात करें तो अमाउंट ऑफ नॉलेज इट्स अ कॉफ़ी कॉस्ट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ कह रहा है कि इसमें बहुत कम खर्चे में आप बहुत अच्छी नॉलेज पा सकते हैं। अ पर्सन कैन सॉल्व ह्यूज डेटा विद इन अ कॉफ़ी बजट। मतलब बहुत बड़े से बड़े डाटा को आप एक छोटे से अमाउंट खर्च करके इससे कर सकते हैं। Centralized database for storing information is a major advantage that will reduce cost। और इसमें कॉस्ट को कम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसका डाटा स्टोरेज है। मान लो कि आपको एक ऐसा लोकेशन मिल रहा है जहाँ पर आप अपना बहुत सारा डाटा एक ही जगह स्टोर कर पा रहे हैं, तो आपका खर्चा बचता है। आपके काम करने का समय अगर बचा तो उसमें भी आपका पैसा बचता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसके में जो कॉस्ट आता है ना, मतलब जो काम करवाने में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, कंप्यूटर से वही काम बहुत कम खर्चों में हो जाता है। तो ये एक तरह से हमने देख लिया, ये भी एक एडवांटेज है। एक्यूरेसी इसकी मेन एडवांटेज भी होगी, क्योंकि
कोई भी काम हमें एक्यूरेट चाहिए होता है। कोई भी काम में अगर हमारा एरर होगा तो फिर वो काम किसी काम का नहीं है ना। मतलब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें गलतियाँ हो रही हैं, तो ह्यूमन से गलतियाँ हो सकती हैं। हम लिखते टाइम किसी चीज़ को मिस्टेक लिख सकते हैं, उसे कट लगा सकते हैं, बट कंप्यूटर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई भी गलती ना करे और हमारा रिजल्ट जो हो वो एरर फ्री हो। One of the essential advantage of computer is they will perform not only calculation but also with accuracy। सबसे मेन अगर मैं बात करूँ कि इसकी एक एडवांटेज क्या है, एक और एडवांटेज है कि ये खाली कैलकुलेशन को नहीं करते हैं बल्कि उसको बहुत शुद्ध तरीके से करते हैं। यानी कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन को बहुत ही सटीक तरीके से करके देता है। डेटा सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, यानी हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई उसे चुरा ना सके। टास्क कंप्लीटर है, जो भी काम आप इसे देंगे वो कंप्लीट करके छोड़ता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इसके साथ हमारा बहुत आसानी से होता है। कम्युनिकेशन, द कंप्यूटर हेल्प टू यूज़र बेटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस। कंप्यूटर आपकी हेल्प करता है कि आप किसी डिवाइस के साथ या कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे माउस का पता है कि मुझे माउस से कर्सर को कंट्रोल करना है, मुझे कीबोर्ड का पता है कि कीबोर्ड से टाइप करना है। उसी तरह से कंप्यूटर आपको ऑफ़र करता है, अलग अलग तरह की मदद करता है ताकि आप कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस के साथ क्या कर पाएँ, बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। प्रोडक्टिविटी होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादन क्षमता होती है, वो डबल होती है। मतलब हम जितना उत्पादन कर सकते हैं, जितना पेज हम, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, पेज लिखना है आपको, तो एक पेज आपको लिखने में 5 मिनट लगता है। वही काम अगर आप कंप्यूटर से करते हो तो आपको 2 मिनट का समय लगेगा। तो प्रोडक्टिविटी इसमें हमारी बढ़ जाती है, हमारी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है। ठीक है। रिड्यूस वर्कलोड, सिंपल सी बात है, आपके काम का लोड जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। रिलायबिलिटी होती है, थोड़ा आरामदायक काम हो जाता है, हम कामों को बहुत आसानी से कर पाते हैं एंड डाटा को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख पाते हैं कंप्यूटर में। ये सारे मेन एडवांटेज हैं एक कंप्यूटर के। कंप्यूटर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिनमें से हमने क्या क्या एडवांटेज देखा, मेन रूप से हमें ये सारी एडवांटेज देखनी है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी इसमें है, उसके अलावा कम्युनिकेशन में मदद करता है, रिलायबल होता है, रिड्यूस वर्कलोड होता है और डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। तो ये सारी जो हैं कंप्यूटर के एडवांटेज हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे डिस्कशन वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका इमेज पोस्ट किया जाए तो आप यहाँ पर इमेज भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आप यहाँ पे कंप्लीट एंड कंटिन्यू करके अगले चैप्टर में जा सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।